So in this video, we are going to talk about constitutional morality. Time and again, Supreme Court has mentioned this word constitutional morality in its judgments, and so this becomes important for us to have a little bit of knowledge with respect to it. Okay, so wait a second. See, there are many judicially crafted inventions that is not explicitly mentioned in constitutional text formally anywhere. बहुत सारी ऐसी जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स हैं, बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जुडिशरी के जो एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मैकेनिज्म मेंशन नहीं है, जैसे जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ऑन द सेम लाइन एक डॉक्ट्रिन है विच इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, इट्स अ रिलेटिवली recent addition which is time and again provoked by the Supreme Court in past rulings by giving some landmark judgments। बहुत से ऐसे जजमेंट्स हुए हैं जहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को यूज़ किया है। ठीक है, सो एक्चुअली ये डॉक्ट्रिन क्या है? पहले तो द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज स्टिल नॉट डिफाइंड एनीवेयर। सो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इट्स नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देयर आर मेनी डिफरेंट नोशंस ऑन द सेम। तो अब बिकॉज इट्स नॉट डिफाइंड तो बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं इसकी। द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मीन्स adherence to noble principles enshrined in a constitution। बहुत बेसिक टर्म में अगर कहा जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, तो सी कॉन्स्टिट्यूशनल समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोरालिटी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मॉरल्स। तो कंबाइन करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो जाएगा कि अडेरेंस टू द मॉरल्स or the principles mentioned in the constitution, principle interpretation of the constitution in line with the ethos of constitutional democracy, because in India we are having constitutional democracy। so what constitutional morality means कि हम जो भी principles जो भी morals हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, हो सकता है वो एक्सप्लिसिटली ना दिए गए हों, बट जो भी पर्पज़ है एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, हम उसको एक्चुअली फॉलो करें। इस एक इंटरप्रिटेशन ये हो गया। एक हो सकता है इट मीन्स एडहेरेंस टू कोर वैल्यूज़ ऑफ प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी दैट एक्सटेंडेड टू क्रिएट। मतलब इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ़िलॉसफी है वो क्या चाहती है? वो चाहती है टू क्रिएट इगैलिटेरियन मॉरल बेस्ड सोसाइटी। ठीक है, मॉरल बेस्ड सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी मैंशनड है। और ये कहते भी हैं कि जो प्रियम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट बेसिकली शोज़ द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये है डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। अब फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, और वी कैन कोट दिस इन essay दैट अकॉर्डिंग टू प्रताप भानु मेहता, contemporary uses में constitutional morality has come to refer to the substantive content of a constitution। substantive मतलब होता है कि which is related to norms, which is related to values। ठीक है, तो it has come to refer to the substantive content of a constitution। fine, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के? वैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट मोटे मोटे तौर पे रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्सप्रेशन, प्रियम्बल। ठीक है, एंड प्रियम्बल में जितने भी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, सोशल जस्टिस जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। अब constitutional morality is not limited only to following the constitutional provisions। constitutional morality का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो constitutional provisions हैं हम उन्हें फॉलो करें, मतलब जो explicitly constitution में दिए गए हैं, obviously not। ठीक है, अभी हमने बताया कि जो पर्पज़ है, जो वैल्यू है, जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको फॉलो करना है, बट वास्ट एनफ टू इंश्योर द अल्टीमेट एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन की एम क्या है? दैट इज़ इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों के ही इंटरेस्ट को सेटिस्फाई किया जा सकता है।
The judiciary, as an interpreter of constitution, has effectively used constitutional morality to overcome age-old laws which needs to get reformed with changing time. जुडिशरी ने ये जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का टाइम एंड अगेन यूज़ किया है, जो बहुत ही आर्किक लॉज हैं, बहुत पुराने लॉज हैं, उनको रिफॉर्म करने के लिए, जिससे कि जो भी लॉज हैं वो सोसाइटी के साथ में, जो प्रेजेंट सोसाइटी है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, उसके साथ में कॉन्सोनेंस में आ जाएं, ठीक है, बाय कीपिंग इन माइंड द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कैसे इवॉल्व होता है ये टर्म, कैसे इवॉल्व हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का? इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पहली बार द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर in 1949 in parliamentary debate. In Ambedkar's view, see, this language will be technical language. If you can like remember it, then it's fine. Otherwise, जो definition पहले बताई गई, we can just mention it. तो parliamentary debate में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला that constitutional morality means an effective coordination between conflicting interest of different people. मतलब जो conflicting interest हैं उनके बीच में एक coordination बैठाना, and administrative cooperation to solve those issues or conflicts amicably in a friendly way as far as possible, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप ये देखिए कि अगर आप डिफरेंट लोगों के जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो एक किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, कब ये पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल होगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ना सिर्फ मतलब आपको एक्चुअली लेटर एंड स्पिरिट में भी, सिर्फ लेटर में नहीं स्पिरिट में भी फॉलो करना पड़ेगा। तब वो जो चीज़ होगी ना, दैट एंटायर प्रोसेस मीन्स दैट यू आर अडेयरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। फाइन। सो ये इसका इवोल्यूशन है, एंड द फ्रेज हैड बीन यूज्ड इन लेस देन 10 reported cases by the apex court till 2010 from the time the constitution was adopted, but recent time में in fact 2018 जो ईयर रहा है उसी में कम से कम 10 बार कोर्ट ने इस टर्म को यूज़ किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। अब कौन कौन से ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स थे जहां इसको यूज़ किया गया इस डॉक्ट्रिन को? नवतेज सिंह जौहर केस, ठीक है, जिसमें LGBT कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। तो एपेक्स कोर्ट ने जो ये सेक्शन 377 है IPC का, इसमें होमोसेक्सुअलिटी जो एज अ क्राइम था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सेकेंड इसमें इसी में जस्टिस चंद्रचूड़ डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन पब्लिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला कि भाई देखो, पब्लिक मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि पब्लिक मोरालिटी आज भी LGBTQ जो कम्युनिटी है उनके राइट्स को नहीं मानती हो, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अकॉर्डिंगली अगर हम जाएंगे तो उनके पास भी राइट्स हैं, एंड दे डू हैव अ राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो, ठीक है। तो मतलब कि दोनों में डिफरेंस हो सकता है, एंड आइडियल जस्टिस ऑलवेज हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। दैट मीन्स हम इस वाले केस में हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का ओवरराइडिंग इफेक्ट है ऑन द पब्लिक मोरालिटी, ठीक है। तो ये नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हो गया। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट केस था दैट वाज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कि राइट ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड राइट टू इक्वालिटी को होल्ड किया गया। और सेक्शन 497 जो था IPC का, विच वॉज रिलेटेड टू एडल्ट्री, विच मेड अ क्राइम फॉर अ मेन टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स विद अ मैरिड वुमेन, दो द मैरिड वुमेन वॉज नॉट टू बी पनिश्ड एज एन एबेटर, ठीक है। तो ये एडल्ट्री वाले सेक्शन को इसमें जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। नेक्स्ट, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सबरीमाला टेम्पल वाला केस था, एंड इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट exclusion between the age of 10 and 15 Sabrimala temple for worship of Lord Ayyappan is violative of 4 key constitutional morality test which includes justice, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की अगर हम बात करेंगे ना तो हम ये देखेंगे ना कि भाई प्रियम्बल में क्या क्या मेंशन्ड है, बिकॉज प्रियम्बल फिलॉसफी बताता है कॉन्स्टिट्यूशन की। जस्टिस को वायलेट करता है, लिबर्टी को वायलेट करता है, इक्वालिटी को वायलेट करता है, फ्रेटर्निटी को वायलेट करता है, ठीक है। और तो इन टेस्ट पे ये फेल हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद में जो केस था दैट वाज एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें जजमेंट अगेन रिटेरिएट करा था डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। इशू ये था कि हमें ये फिगर आउट करना था हाउ द पावर इज़ टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट वॉज यूनानिमसली हेल्ड कि जो चीफ मिनिस्टर हैं एंड नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट ने नोट किया दैट मोरालिटी इज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स एंड कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज डॉक्ट्रिन को यूज़ किया गया था। वी कैन जस्ट कोट दीज केसेस, इतना डिटेल में तो नहीं, ना आंसर और एनी वे वी वॉन्ट टू, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू फैच अस मोर मार्क्स। फाइन, सो ये केसेस थे। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस की बात करें तो द डॉक्ट्रिन इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू सम टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने ऑलरेडी बताया है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही है इसमें। ठीक है, डॉक्ट्रिन एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है, ऑब्वियसली सोसाइटी के इवोल्यूशन में जो है ये हेल्प करती है, एक इवॉल्विंग सोसाइटी की नीड्स को समझती है। डॉक्ट्रिन इज़ अ काउंटर पॉइज टू पब्लिक मोरालिटी, मतलब इस डॉक्ट्रिन की हेल्प से हम पब्लिक मोरालिटी को बैलेंस करते हैं। जहाँ पब्लिक मोरालिटी आज के टाइम के अकॉर्डिंगली गलत है, वहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डोमिनेट करवाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ थोड़ा सा मतलब कई बार पब्लिक मोरालिटी को भी ऊपर रखा जाता है, बट बैलेंस करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, सो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। लिमिटेशंस भी हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डॉक्ट्रिन के। ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड नहीं है ये। ठीक है, सो एविडेंट डेंजर ये रहता है कि ये जो कंसेप्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में यूज़ होता है, तो लाइक जजेस की विम्स एंड फैंसीज पे है कि वो किस केस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जैसे जो ये सबरीमाला टेम्पल वाला केस था, इसी में जो जजेस फेवर में थे और जो जजेस अगेंस्ट थे, जैसे इंदु मल्होत्रा जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी को किसी और तरीके से बैलेंस किया, और बाकी जो जजेस थे मेजॉरिटी में, उन्होंने किसी और तरीके से बैलेंस किया। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का वेरिएशंस हो जाते हैं। ठीक है, सो इट वॉयलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की डॉक्ट्रीन दे के जुडिशल सुप्रीमेसी जो है एस्टेब्लिश हो रही है। ठीक है, अगेंस्ट द वेरी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑलरेडी जुडिशरी हैज़ अ टूल ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विद देम। ठीक है, अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और मतलब आ गई है, जो कि किसी भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। इट्स क्लेम दैट द एप्लीकेशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन अमाउंट्स टू जुडिशियल ओवररीच। एक चीज़ होती है जुडिशियल एक्टिविज्म, एक होता है जुडिशियल ओवररीच। जब जुडिशियल एक्टिविज्म एक सर्टन लिमिट क्रॉस कर जाता है और वो दूसरे ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, लाइक लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, उसमें उसके डोमेन में घुसने लगता है। ठीक है, मतलब ओवर रीच होती है, देन दैट इज जुडिशियल ओवर रीच, एंड देयर बाय पिटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अगेंस्ट सोसाइटल और पॉपुलर मोरालिटी। सो ये लिमिटेशंस हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, कि एक तो विम्स एंड फैंसीज पे हो जाता है, वॉयलेट करता है सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल ओवर रीच। ठीक है, बट लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई देखिए, ये डॉक्ट्रीन जो है इवॉल्व हो रही है अंडर आर्टिकल 142, जिसमें कि लाइक सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होती है टू डू द कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन इवॉल्व हो रही है एंड हमें वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके भी अपने आप में लाइक बेनिफिट्स भी हैं, उसका क्रिटिसिज्म भी है, बट हमने देखा है कि किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ने हेल्प किया है इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहने में। ठीक है, कई बार ऐसी केसेस हुए हैं, कई बार ऐसे अमेंडमेंट्स आए हैं, लेजिस्लेचर लेकर आया है जो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे और जो शायद डेमोक्रेटिक एडिफिस को हिला सकते थे पूरे के पूरे। ठीक है, सो चाहे वो इमरजेंसी का टाइम हो, चाहे वो उसके बाद का टाइम हो, ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा था कि मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी कि इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें इसे टाइम देना पड़ेगा, स्टिल रीसेंट है। एंड जिस तरीके से होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर जजमेंट दिया, विच इज़ लाइक क्वाइट अप्रिशिएटेड। ठीक है, सो एक तो ये चीज़ है दैट डॉक्ट्रिन अभी इवॉल्व हो रहा है। डायनेमिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैज़ टू बी अंडरस्टूड इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। तो
हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो डायनेमिज्म है उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में अभी समझने की ज़रूरत है। हम ऑल टुगेदर इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। थैंक यू।